जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में माघ माह के बारे में संपूर्ण सटीक जानकारी आपको मिलने वाली है। क्या करना चाहिए हमें, क्या दान करें, किस तरह से इस महीने का महत्व है, यह संपूर्ण सटीक जानकारी आपको मिलने वाली है। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। 26 जनवरी से माघ माह की शुरुआत हो रही है जो 24 फरवरी तक रहेगा। शास्त्रों में जिस प्रकार कार्तिक के महीने का महत्व बताया गया उसी प्रकार माघ महीने का भी बहुत बड़ा महत्व है। चंद्रमाह के हिसाब से यह माघ जो है वर्ष का 11वां महीना होता है, जबकि सौर माह के हिसाब से यह वर्ष का 10वां महीना होता है। इस महीने की पूर्णिमा के मघा नक्षत्र से युक्त होने के कारण ही इस महीने को माघ माह कहा जाता है। इस महीने में भगवान श्री हरि विष्णु की माधव के नाम से पूजा की जाती है। पूरे माघ के दौरान माधव नाम से भगवान की पूजा करने और उनके मंत्रों का जाप करने से व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सफलता मिलती है। उसे कभी किसी भी हार का सामना नहीं करना पड़ता है। माघ का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। इस दौरान आप गंगा स्नान, प्रयागराज में स्नान, जहाँ पर भी आपके आसपास में पवित्र नदियाँ हैं, आप सावधानी पूर्वक स्नान कर सकते हैं। और यदि यह संभव नहीं हो पाता है तो आप घर में ही प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नहाने वाली बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान कर सकते हैं। माघ महीने के दौरान भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का आपको जाप करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान के मंत्रों का ओम माधवाय नमः इनका जाप करें। इसके अलावा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः, ओम भगवते नारायणाय नमः, इन मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। माघ महीना मुख्यतः स्नान दान के लिए बहुत ही महत्व रखता है। पद्म पुराण में बताया गया है कि माघ में पवित्र नदियों या तीर्थ स्थलों पर स्नान करने से भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति की हर इच्छा को पूर्ण करते हैं। इस महीने में स्नान को जो है माघ स्नान के नाम से जाना जाता है। इस स्नान की महत्व बताते हुए यह भी लिखा गया है, कहा गया शास्त्रों में, प्रीतये वासुदेवस्य सर्वपापानुमत्तये माघ स्नानं प्रकुर्वीत स्वर्गलाभाय मानवः। ये हर तरह की नकारात्मक एनर्जी से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। माघ के दौरान सबसे ज़्यादा प्रयाग में गंगा और यमुना के संगम पर स्नान बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। स्वयं देवतागण भी इस दौरान प्रयागराज में आते हैं। माघ मासे गमिष्यन्ति गंगा यमुना संगमे ब्रह्मा विष्णु महादेव रुद्रादित्य मरुद्गणः, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महादेव रुद्र आदि सभी मरुदगण जो है माघ महीने में गंगा यमुना के संगम पर गमन करते हैं। लेकिन जो लोग प्रयाग जाकर लाभ नहीं उठा सकते हैं तो उन्हें घर पर ही सामान्य जल में गंगा जल मिला करके अर्चना का लाभ जरूर उठाना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा भी बताया गया है, जो लोग पूरे महीने भर माघ स्नान नहीं कर सकते हैं या माघ के बाकी नियमों का पालन नहीं कर सकते, उन लोगों को महीने में 3 बार अथवा 1 बार माघ स्नान करके भी लाभ जरूर उठाना चाहिए। माघ में किए गए 3 स्नान भी 10,000 अश्वमेघ यज्ञ के समान फल देने वाले होते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को हर तरह की सिद्धि और हर क्षेत्र में विजय मिलती रहती है। जो भी आप कार्य करते हैं उसमें बरकत होती है। यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में भी उन्नति होती है। आपके चारों दिशाओं से धन आने के मार्ग खुल जाते हैं। पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। माघ महीने में कौन सी चीज़ों का आपको दान करना चाहिए यह भी बताया गया है। माघ महीने में विशेषकर माघ पूर्णिमा के दिन तो जो व्यक्ति किसी सुपात्र ब्राह्मण को और ब्रह्मवैवर्त पुराण का दान करता है उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही जो भी व्यक्ति माघ के महीने में तिल गुड़ इनका दान करता है और किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को वस्त्र दान करता है, उसके अन्नदान, इसका बहुत ही पुण्यफल मिलता है। आप गुड़ है, ऊनी कंबल हैं, इनका दान कर सकते हैं। जो लोग अपने परिवार की सुख शांति और खुशहाली कायम रखना चाहते हैं उन्हें माघ के महीने में काले तिलों से हवन भी करना चाहिए। साथ ही पितरों की शांति के लिए किसी पवित्र स्थान पर पितरों का तर्पण करना चाहिए, जिससे लाभ अवश्य मिलता है। माघ महीने में कल्पवास का बहुत बड़ा महत्व है। दरअसल माघ के दौरान जो संगम के तट पर निवास को कहा जाता है कल्पवास। बड़े बड़े साधु संत वहाँ पर रह कर के वेद यज्ञ आदि कार्य
करते हैं गंगा नदी के तट पर। और अपने अपने मत से कुछ लोग ये कल्पवास पौष शुक्ल एकादशी से आरंभ करके माघ शुक्ल एकादशी तक जारी रखते हैं, जबकि कुछ लोग पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक कल्पवास करते हैं। तो प्रिय भक्तजनों, यह माघ मास से संबंधित कुछ जानकारियाँ थी। अब आप जान लेते हैं कि माघ के महीने में आपको कौन कौन से नियमों का पालन करना है। माघ के महीने में आप गंगा स्नान अवश्य करें, इससे बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। माघ माह में इंद्रदेव ने गंगा स्नान करके गौतम ऋषि के श्राप से मुक्ति पाई थी। और माघ के पूरे महीने में भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, मधुराष्टक का पाठ करें। भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए कल्पवास भी कर सकते हैं। माघ माह में व्यक्ति को ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। माघ मास के सभी दिनों में आप तुलसी की पूजा करें, गीता का पाठ करें और माघ माह के महात्म्य को सुने, आपको जरूर ईश्वर की प्राप्ति होगी। माघ माह में आप शनि से यदि संबंधित आपकी कुंडली में कोई दोष है तो उससे मुक्ति के लिए काले तिल का दान करें। राहु दोष से मुक्ति के लिए गर्म कपड़े या कंबल, ऊनी वस्त्रों का दान कर सकते हैं। इस माह में आप दीप दान करें। नित्य घर की रसोई घर में अन्नपूर्णा का वास होता है, एक दीपदान रसोई घर में करें। और तुलसी माँ के पौधे पर पास में दीपदान करें। भगवान भोलेनाथ के मंदिर में दीपदान करें। पीपल वृक्ष की जड़ में दीपदान करें। बेलपत्र की जड़ में दान करें। और कदली वृक्ष, केले के वृक्ष के जड़ में भी आप दीपदान कर सकते हैं। यह दीपदान करना बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। अब आप जान लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए। इस माह में प्रत्येक व्यक्ति को मांसाहार और शराब जैसे तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए और आलस्य को छोड़ देना चाहिए। अधिक देर तक नहीं सोना चाहिए और आपको जो है भोजन खान पान का बहुत ध्यान रखना चाहिए। यह महीना बहुत ही पवित्र महीना है। आप तामसिक चीज़ों से, दूसरे के लिए गाली गलौज, क्रोध, इन चीज़ों से बचें। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी को अभद्रवाणी से दुखी नहीं करना चाहिए। प्रिय भक्तजनों, यदि आप इस महीने में यह सब करते हैं और तो आपके घर में सुख समृद्धि जरूर बनी रहेगी। भगवान की कृपा, श्री प्रभु बालाजी महाराज की कृपा, श्री कृष्ण भगवान की कृपा और वासुदेव की कृपा आपके कुटुंब में सदैव बनी रहेगी। जो यह जानकारी वीडियो में दी गई थी, यदि आपके लिए उचित लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। प्रभु का आशीर्वाद सदैव बना रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।